नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नॉन स्टॉप कवरेज ये बिहार पर, क्योंकि कप्तान पर तो मोहर लग चुकी है। माना जा रहा है नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस है। क्या वो सीधे लिए चलते हैं आपको? सुजीत झा, रोहित, दोनों ही एनडीए दल की बैठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अंदर हो रहा है? कितनी देर में नाम सामने आ सकता है? सीधे लिए चलते हैं। सुजीत, क्या खबर अंदर से? देखिए अंजना, बैठक शुरू हो चुकी है एनडीए की और सारे जो विधायक हैं चारों दलों के, जेडीयू, बीजेपी, हम, वीआईपी, सारे विधायक अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस जो कि बिहार के प्रभारी हैं, भूपेंद्र यादव, ये तमाम लोग, सुशील कुमार मोदी, तमाम लोग मौजूद हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह जब पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार से उन्होंने अलग से बातचीत भी की है। क्या बातचीत की है इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन यह है कि सबसे प्रमुख जो इस पूरे बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें नेता का चुनाव होना है और वो नेता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो अभी मुख्य रूप से जो एनडीए का नेता का चुनाव, जैसा कि औपचारिकता लोग बताया जा रहा है, औपचारिकता की तरह है, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम शुरू से सामने आ रहा है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी यहाँ। तो निश्चित तौर पर उनके चुने जाने में कोई संशय नहीं है। एनडीए के बैठक दल का जो एजेंडा था वो मुख्य रूप से केवल नेता का चुनाव है। उप मुख्यमंत्री कौन होगा या इसके बारे में इस स्थिति में कोई निर्णय होगा, ये उसमें भी मुझे संदेह लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो मुख्यमंत्री का जो उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है, हालांकि बिहार में जब से ये एनडीए की सरकार आई है तब से ही उप मुख्यमंत्री का दौर शुरू हुआ। उससे पहले उप मुख्यमंत्री की कोई चर्चा नहीं थी। तो ऐसे में हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के ऐलान में भी देरी हो, या फिर सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं वहाँ पर और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह हैं, वो क्या केंद्र से संदेश लेके आए हैं आलाकमान का। ये तमाम चीज़ें, तो बैठक अभी शुरू हो चुकी है और उसमें जाहिर तौर पर अगर राजनाथ सिंह आए हैं, रक्षा मंत्री, वो संबोधित करेंगे, नीतीश कुमार संबोधित करेंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी बैठक को संबोधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिर में निर्णय क्या होगा। लेकिन नेता के चुनाव के प्रति आश्वस्त हैं लोग। उप मुख्यमंत्री का ऐलान इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कोई संवैधानिक पद इस तरह का नहीं होता है उप मुख्यमंत्री का, उसको मनोनीत किया जाता है। तो निश्चित तौर पर दोनों चीजें हो सकती है, इसमें देखना होगा हमें। अंजना, बिल्कुल, और कुछ ही देर में अब नाम भी सामने आ जाएंगे। देखिए, जो अभी तक बीजेपी के नेताओं से बातचीत हो रही है वो यही कह रहे हैं कि चूंकि एमएलए नहीं है सुशील कुमार मोदी, इसीलिए बीजेपी विधानमंडल में की जो बैठक थी उसमें उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई, अब उनका नाम नहीं किया गया और यहां पर अब नेता उपनेता दोनों चुना जाएगा और उसके जरिए ही फैसला सामने आएगा। इस बात में दम है क्या? इसके जरिए जो एक सस्पेंस अभी तक बन रहा था उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखता है। सुजीत, सवाल आप ही से था। सुजीत, अच्छा, मुझे देखिए, सस्पेंस तो उप मुख्यमंत्री के लेके तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि कई तरह की खबरें आ रही हैं, यहाँ पर पुष्टि नहीं है उसकी, लेकिन जहाँ तक मैंने बताया कि राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के आए हैं, उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में सुशील मोदी भी आए, उनको रिसीव करने एयरपोर्ट भी गए हुए थे। गेस्ट हाउस से उनके साथ है नित्यानंद राय भी थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो ये तमाम बातें, कुछ अलग से भी बातें की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने पहले भी कहा है कि एक पैटर्न बना हुआ 15 सालों से, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो वो जो एक जोड़ी है
वो उसको सरकार चलाने में एक सहूलियत होती है, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी अगर चाहे कि कोई नया नेता, क्योंकि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं, उनकी 53 सीटें थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार 74 हो गई हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी बढ़ी है, जेडीयू घटी है। तो बीजेपी अगर इसका विस्तार करना चाहती है, कोई चेहरा बनाना चाहती है, सामने जनता के सामने कोई चेहरा पेश करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर उन्हें सुशील मोदी के अलावा किसी और चेहरे पर भी विचार करना होगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस तरफ कुछ सोच भी रही होगी, क्योंकि उसको आगे भी बढ़ना है। लेकिन एक सवाल अंजना ये भी है कि बीजेपी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य की सत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए लोकसभा है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह की सफलता बीजेपी और जेडीयू मिलकर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि 39 सीटें बीजेपी एनडीए ने जीती थी, तो निश्चित तौर पर ये एक कॉम्बिनेशन काफ़ी 1996 से चला आ रहा है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तमाम चीज़ों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, क्या संदेश लेके आए हैं राजनाथ सिंह जी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के पर्यवेक्षक कभी पहले इस तरह का देखा नहीं गया था कि केंद्र से कोई आए। हालांकि 2015 में गठबंधन में अलग अलग गठबंधन में थे, लेकिन 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, उस तरह में ऐसी कोई बात नहीं थी। 2005 में जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बने, उसके बाद से 2010 में भी रिपीट हो गए। लेकिन इस बार चूंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह आए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि कुछ बीजेपी नेतृत्व कुछ परिवर्तन चाहता है या इस तरह की बात। लेकिन सरकार क्या कुछ बदलाव होने वाला है? नीतीश कुमार दिवाली तो देखिए खत्म हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन अब आने वाले जो दिन है वो किसके लिए खुशी लेकर आएंगे, इस पर नजर रहती है। आइए उत्कर्ष के पास एक बार चलते हैं, और उत्कर्ष भी वहीं पर पहुंच गए। रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या खबर है वहां से? क्या हम ये माने कि अब जबकि नेता उपनेता दोनों इसी एनडीए विधायक दल में चुना जा रहा है, तो जो सस्पेंस है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर कोई ड्रामेटिक नाटकीय बदलाव होगा इसकी उम्मीद कम दिखती है। अंजना, एनडीए का नेता कौन चुना जाएगा इसको लेकर तो सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुना जाना बस महज एक तो औपचारिकता है, क्योंकि जेडीयू के नेता के तौर पर उनका चुनाव पहले हो चुका है थोड़ी देर पहले। लेकिन सवाल उठता है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, बीजेपी विधानमंडल दल के नेता कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी है। और इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक चल रही है उसमें नीतीश कुमार समेत राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सभी मौजूद हैं। और इसी बैठक में फैसला होगा कि डिप्टी सीएम आखिर कौन होगा, क्या एक डिप्टी सीएम होगा या दो डिप्टी सीएम होंगे इस बार नीतीश कुमार के साथ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई है, अब थोड़ी देर पहले भी हमने सचेतक सुभाष सिंह से बात की थी, सब ने कहा कि नीतीश कुमार और मोदी की जो जोड़ी है, यानी जूनियर मोदी की जो जोड़ी है, वो 15 साल से बड़ा अच्छा काम करते हुए आ रही है। नीतीश कुमार के साथ काम करने में सुशील मोदी को दिक्कत नहीं है, सुशील मोदी के साथ काम करने में नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं है। तो एक कंफर्ट लेवल दोनों के बीच में है, ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की इस बार चलेगी, क्या वो चाहते हैं कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम बने, तो क्या बीजेपी उसको मानेगी या फिर कोई चेहरे पे का बदलाव होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इस बैठक में सुशील मोदी मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में इस वक्त है, तो इसीलिए संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा इस बार। संशय की स्थिति बनी हुई माना जाए सुजीत, या फिर देखिए लगातार हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नजरिए से आप देखें तो 74 सीटों वाली वो पार्टी है, 31 का फासला जेडीयू से है, जेडीयू काफी नीचे लुढ़क गई है। ऐसे में 2025 के लिए अगर अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की तरफ बढ़ना है तो आपको एक करिश्माई शख्सियत, एक नेतृत्व, एक नेता जो कि लीड कर सके, न सिर्फ सहमति बना सके सब में, बल्कि एक करिश्मा भी जिसमें हो, जो कि पार्टी के इस जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको आगे बढ़ा सके। ऐसे चेहरे पर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन क्या इन सबको एक तरफ, दूसरी तरफ उस जोड़ी के साथ जो कि सुरक्षित है, क्यों पंगा लें, क्यों जो परिस्थिति ठीक ठाक चल रही है उसमें क्यों फेरबदल करें, ये वाली सोच हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सुजीत, दोनों सोच। बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों तरह की सोच है।
अगर आपको किसी चेहरे को सींचना है तो उसको आगे लाना होगा, क्योंकि पिछले 15 सालों से सुशील मोदी एक चेहरा के तौर पर हैं बीजेपी के, लेकिन जहां तक वो बढ़ाना सकते हैं, उन्होंने बीजेपी को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं बीजेपी की जहां से शुरुआत हुई है उसमें उन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया है, लेकिन एक सीमा होती है, एक व्यक्ति की कोई सीमा होती है, उसको इस चीज़ को आगे बढ़ाना अगर बीजेपी को है तो कोई ना कोई नया चेहरा उनको सामने लाना होगा। और हालांकि 2025 अभी बहुत दूर है, बीच में कई घटनाक्रम भी हो सकते हैं, जैसे कि चर्चाएं भी होती हैं और कहा भी नहीं जा सकता कि और क्या घटनाएं होंगी, लेकिन एक चेहरा सामने लाना अगर है तो बीजेपी को इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर इस दिशा में बीजेपी आलाकमान जरूर कुछ न कुछ इस बारे में सोच रहा होगा कि सुशील मोदी को जहां तक बीजेपी को पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दिया है। अब उन्हें या तो केंद्र की राजनीति या फिर और की कोई जिम्मेदारी दी जाए, ये भी सोचा जा सकता है, और यहाँ किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। लेकिन वो चेहरा होगा कौन, किसमें ये पोटेंशियल है, किसमें वो क्षमता है जो बीजेपी को और आगे बढ़ा कर ले जा सकता है, ये तमाम बातें, ये तमाम एक झटके में इसको फैसला लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि आप कह रही थी, पहले भी चर्चा हुई थी कि नित्यानंद राय को जिस तरीके से पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था और जिस तरीके से वो पूरे कैंपेन को लीड कर रहे थे, उसमें एक लग रहा था कि कुछ इस तरह की क्षमता उनकी पार्टी उनमें देख रही है ताकि आने वाले समय में पार्टी का वो चेहरा बन सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो क्या वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद छोड़ के उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री बनना तो फिर भी ठीक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तमाम बातें हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि राजनाथ सिंह और सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय तीनों एक ही गाड़ी में पीछे गाड़ी में बैठ के आए हैं और मीटिंग अभी चल रही है और उसमें क्या निर्णय होता है, इसलिए हमने कहा कि उस गाड़ी पर जो साथ में है उन पर नजर रखना जरूरी है। जी, नजर साथ वाले पर रखे नहीं रखे, सैयद जफर इस्लाम हमें बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी लगातार बने हुए हैं और अब लव जी हमारे साथ आरजेडी की तरफ से जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा जेडीयू की तरफ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, नजर रखे नहीं रखे, लोग कह रहे हैं कहीं 2 मुख्यमंत्री तो नहीं बनाने वाले हैं, खुलकर सुशील कुमार मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जैसे नीतीश कुमार का ले रहे हैं, क्या चक्कर हो गया? क्या फाइनली ये समझ में आ रहा है कि अपना एक नेतृत्व वहां पर खड़ा करना होगा, 2025 में अपने बलबूते सरकार बनाने की तरफ बढ़ना है तो एक नेतृत्व खड़ा करना होगा? सैयद जफर इस्लाम साहब। देखिए अंजना जी, जहां तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है, कौन होगा उप मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो पहले से अनाउंस किया जा चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उसकी घोषणा भी की है कि उनके अगुवाई में लड़ी गई है और वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में उनके बारे में हमें कोई परहेज नहीं था उनके नाम के बारे में जिक्र करना। जहां तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है, कैबिनेट का सवाल है, कौन मंत्री बनेगा, इसके चर्चा भी हुई होगी, जरूर चर्चा हुई होगी, मैं इतना कहता हूं। और चूंकि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पटना पहुंच चुके हैं और वरिष्ठ नेता जो है बिहार के और खासकर और जो सेंटर से भूपेंद्र यादव जी और फडणवीस जी वो भी पहुंच चुके हैं, ऐसे में इस पे चर्चा और हुई होगी और उस पर नाम पे भी मुहर लग गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे डिसीजन लेती है, वो सब हो चुका होगा। अब सिर्फ औपचारिकता है, जो अनाउंस होगा जब करना होगा करेंगे, लेकिन कौन होगा इसकी पुष्टि इसलिए हम नहीं कर सकते इसलिए कि इसकी कोई जानकारी अभी मुझे नहीं है, और होती तो शायद तब भी मुश्किल होता हमारे लिए करना। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं कि हम पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। नहीं, देखिए अनुशासन का पाठ तो ये बहाना है, लेकिन अभी इतना असमंजस है क्योंकि बीजेपी जेडीयू ये बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि एन कैन प्रकारन किसी तरह से ये 125 का आंकड़ा पर तो पहुंच गए, ये तो ठीक है, लेकिन हम भी उस आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये खतरा हर समय उनके ऊपर मंडरा रहा है। इस सरकार जो जिस तरह से बनने जा रही है, इस पर तो कहीं ना कहीं जरूर दबाव है एनडीए के अंदर, और इसी कारण से दोनों के अंदर कोई भी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है।
और अभी भी हमारे संपर्क में बहुत ऐसे नेता हैं, जब आने वाले दिनों आप में किसको तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं? ठीक है मृत्युंजय जी, जब इतना बोल ही रहे हैं तो साफ ही कर दीजिए, किससे तोड़ रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा मार्च में, हम भी नंबर के बहुत करीब हैं, कुछ बताइए सर। अंजना जी, हम जोड़ तोड़ नहीं करते। हमें तो जिस तरह से जनादेश प्राप्त, जनता ने हमें जनादेश दिया है, इस बात पर आप भी यकीन कर सकते हैं। बदलाव के लिए संकेत जनता ने स्पष्ट रूप से दिए हैं। नहीं तो आदरणीय नीतीश जी की पार्टी 3 नंबर की पार्टी नहीं होती, बीजेपी 2 नंबर की पार्टी नहीं होती। हम 10-20 सीटों पर, 20 सीट ऐसे हैं जहां हम हारे हैं, मात्र 15 वोट, 20 वोट, 50 वोट, इस तरह से हारे हैं। ठीक है कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। हम हार कर जीते हैं, वो जीत कर भी हारे हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, जिस मुद्दे को लेकर गए थे वो मुद्दा हमारा आज भी कायम है। अब जिनको सत्ता मिला है, राजनीति में नैतिकता खोज रहे हैं। 19 लाख की नौकरी की बात बीजेपी राजनीति में नैतिकता खोज रहे हैं सर। अभी तो संविधान से ही चल रहा है, और संविधान में जिसकी सीटें उसकी बनती है सरकार। एकदम हम तो कह रहे हैं, कुछ बदल गया है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। हम सीधा जानते हैं, हम अब बोलना चाहते हैं, ये संविधान रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, बचना चाहिए। इसका कोई गला ना घोटे, इसकी रक्षा के लिए और इस संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, कई संविधान को बचा रहे हैं आजकल, सभी लोग बचा रहे हैं। चलिए सीधे एक बार लव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से। लव जी, आपके पास सवाल यही, सुशील कुमार मोदी ही डेप्यूटी बने रहेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए अंजना जी, वो चूंकि उनका व्यक्तिगत मामला है बीजेपी का, वो उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी सरकार चली है उनके साथ, और ये सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। हम लोग बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। पहले तो मैं नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुनने के लिए बधाई दे दूं, लेकिन हम बीजेपी जिसको तय करके देगी वो डिप्टी सीएम होगा, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि 15 साल बहुत अच्छे ढंग से आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सुशील मोदी जी का ट्यूनिंग रहा है, और इसमें हम सब मिलकर बिहार का विकास किए हैं और आगे भी उत्तरोत्तर विकास करते रहेंगे। चाहे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय ले बीजेपी का, हम लोग को सिरोधार्य होगा। हम लोग उसमें कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले में नहीं कहना उचित ही होगा। अच्छी ट्यूनिंग रहती है सर तो सरकार ठीक चलती है, अच्छी ट्यूनिंग रहती है तो सरकार ठीक चलती है, गवर्नेंस की ट्यूनिंग ठीक रहती है, तो वो जोड़ी ठीक रहे तभी सही रहेगा। इस तरह की राय तो आप रख ही सकते हैं। नहीं, राय रखने वाले हम होते कौन है? जैसे किसी दूसरे के घर में झांकने की आदत नहीं है हमारी, वो बीजेपी के स्वतः का निर्णय है, और जो भी आएगा उसके साथ हम लोग का ट्यूनिंग ठीक हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का एकदम स्पष्ट मानना है कि बिहार के विकास के लिए काम करना है, उनका दूसरा कोई एजेंडा रहा ही नहीं है। और हम लोग किसी के साथ भी सामंजस्य बैठा लेंगे, और ऐसे सुशील मोदी जी के साथ सामंजस्य हम लोग का बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नए लोग भी आएंगे तो चूंकि पार्टी में काम करने वाले मजे लोग ही तय करेंगे। जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां एनडीए दल की बैठक चल रही है। सुजीत, कितनी देर में नाम अनाउंस होगा? कितनी देर में नाम अनाउंस होगा? अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर कोई कुछ बोलने को अभी तैयार ही नहीं है उप मुख्यमंत्री पर। सुजीत, बिल्कुल, अभी मीटिंग अभी भी जारी है, और अभी हम कह सकते हैं कि नाम का तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें हो रही है उसमें मैंने पहले भी कहा है कि जो जिस तरह से बीजेपी ने पर्यवेक्षक भेजा है राजनाथ सिंह को बना के, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, तभी इस तरह से पर्यवेक्षक भेजा गया है। और निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी को तय करना है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार इस बात को कितनी सहमत होते हैं, क्योंकि सुशील मोदी से जो उनका कंफर्ट जोन है, जो सरकार चलाने की जो उनकी अपना, अब देखिए गाड़ी निकलनी शुरू हुई है मुख्यमंत्री आवास से, नहीं खाली गाड़ी,
तो ये एक कंफर्ट जोन है, वो तैयार होते हैं कितना, ये इस पर बातचीत के लिए ही राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार बैठक होने से पहले मिले थे। और तो ये बात ठीक है। सुजीत जैसे ही कुछ भी वहां पर होता है फौरन हाथ उठाइएगा। खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। हलचल अगर थोड़ी हो रही है तो आपको बताते हैं लगभग 1:18 हो गए। 12:30 बजे ही एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी और इस वक्त भी बैठक चल रही है। नेता उपनेता यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम पर यही मोहर लगेगी। लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।